दोस्तों, मेरा खाना ने एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम मध्य प्रदेश पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अब हम महिला नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें पुरुष भर्ती भी शामिल हो चुकी है। लास्ट क्लास में हमने भोजन का स्टोरेज पढ़ा था। 8 क्लास तक हमारा हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट महिला पर्यवेक्षक में जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। हमारा पार्ट 9 है जिसमें हम पढ़ेंगे भोजन का प्रतिरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, किस तरह से प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो इसकी 3 टेक्निक है: रासायनिक प्रतिरक्षण, जैविक प्रतिरक्षण और भौतिक प्रतिरक्षण। रासायनिक प्रतिरक्षण होता क्या है, किस तरह से हम फूड को स्टोर करके रखेंगे। जैसे हमने कई बार देखा है दाल नमक, इनमें क्या होता है, दाल चावल, उनमें क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाते हैं, तो हम उनमें क्या करते हैं, नमक मिलाकर रख देते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की क्वांटिटी उसमें ऐड करना रासायनिक प्रतिरक्षण कहलाती है, जिससे कि भोजन का स्टोरेज एक लंबे समय तक किया जा सके। दाल को अगर आप इसी डब्बे में बिना किसी नमक के रख देंगे तो क्या होगा, उसमें घुन बहुत जल्दी पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक उसको स्टोर करके रखना है तो नमक के जो पीसेस हैं अगर आप उसमें डाल देंगे और फिर स्टोर करके रखेंगे तो उसमें किसी प्रकार के घुन या कीड़े नहीं पड़ेंगे। ये होता है रासायनिक प्रतिरक्षण। अब बात करते हैं जैविक प्रतिरक्षण की। तो जैविक प्रतिरक्षण में हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल ऐड कर देते हैं जिसके कारण हमारा भोजन जो होता है वो कैसा भोजन, कच्चा भोजन, बना हुआ नहीं, जो कच्चा भोजन होता है वो एक लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। जैसे चाय पत्ती की बात करें तो उनमें क्या मिलाया जाता है, एंजाइमेटिक एक्शन मिलाया जाता है, एल्कोहलिक एक्शन होता है, एसिडिक खमीरण होता है। खमीरण को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। चाय पत्ती हुआ, ये सब इस तरह से जैविक प्रतिरक्षण की हेल्प से सुरक्षित रखे जाते हैं। अब बात करते हैं भौतिक प्रतिरक्षण की। भौतिक प्रतिरक्षण क्या होता है, जिसमें खाने को हम एक लंबे समय तक किसी फ्रिज में या ठंडे एरिया में रखा जाता है। जैसे आपने मॉल वगैरह में देखा होगा, उसमें कई कई लंबे समय तक आलू, प्याज, गाजर, मूली ये सब रखा जाता है। तो कैसे रखा जाता है, उसको एक कोल्ड टेम्परेचर में रखा जाता है जिसके कारण वो खराब नहीं होता है। हम भी हमारी सब्जियां जो होता है फ्रिज में रखते हैं जिसके कारण वो खराब नहीं होती है। दूध को फ्रिज में रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। तो ये होता है इसका भौतिक प्रतिरक्षण। ये हमारी क्लास 9 थी जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। पूरे 9 पार्ट में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आगे इसी तरह से हम बाकी के चैप्टर्स करेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और जिसे भी ज़रूरत है हमारे वीडियोज़ की तो आप प्लीज़ उन तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।